आत्मीय भाइयों, धर्म और विज्ञान विरोधी नहीं, पूरक हैं। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। विषय बुद्धि पर धर्म का अंकुश रखा जाए। आइए सुनते हैं गुरुदेव के विचार। साथियों, चेतना के क्षेत्र में मन और बुद्धि का एक क्षेत्र है और श्रद्धा एवं सुसंस्कारिता का दूसरा। मन भौतिक साधनों के सहारे इंद्रिय तृप्ति तथा अहंता की पूर्ति चाहता है। अर्थ, संयम तथा बड़प्पन प्रदर्शित करने वाले दूसरे प्रसंग मन के प्रिय विषय हैं। बुद्धि यदि सामान्य स्तर की है और नर पशुओं जैसी है तो फिर उसे मन की इच्छाएं पूरी करने में ही अभिरुचि होगी। वह उसी का तर्क प्रमाण ढूंढकर समर्थन करेगी तथा उन कामनाओं की पूर्ति का ताना बाना बुनेगी। मित्रों, क्षुद्र प्राणियों में न धर्म होता है न आदर्श। शरीर, यात्रा एवं सुख साधनों के लिए जो भी मार्ग सरल दिखता है, सामने होता है, उसी को वे अपना लेते हैं। मनुष्य शरीर में भी पशु स्तर की अविकसित चेतना रहती है। वन मनुष्य इस स्तर के होते हैं। साथियों, मानव शरीर में मनुष्य स्तर की चेतना विकसित हो सके तो उसे उत्कृष्टता एवं आदर्शवादिता कहते हैं। इनका समन्वित चिंतन दृष्टिकोण अध्यात्म कहलाता है और इनकी प्रेरणा से अपनाया गया क्रियाकलाप धर्म कहलाता है। मानवीय गरिमा को धर्म संस्कृत के आधार पर परखा जाता है। इसका विकास होने पर व्यक्ति आदर्शों की बात सोचता है, कर्तव्य को समझता है और शालीनता की जीवन नीति अपनाने के लिए तत्पर होता है। स्पष्टतः श्रेष्ठता का मार्ग अपनाने में उन लोगों की तुलना में घाटा ही रहता है जो नीत अनीत का भेद किए बिना जो कुछ भी सुखद प्रतीत होता है उसी को कर गुजरते हैं। अंतिम परिणाम की बात दूसरी है। वह प्रत्यक्ष तो होता नहीं और तत्काल मिलता भी नहीं। बीज को वृक्ष बनने में देर लगती है। उसी प्रकार सदाचरण के सत्परिणाम भी समय साध्य होते हैं। उनका अनुमान लगाना दूरदर्शी विवेकशीलता अपनाने पर ही संभव होता है। आवश्यक नहीं कि जिसमें तत्काल का लाभ दिखता है वह कुछ समय उपरांत भी वैसा ही सुखद बना रहे जैसा कि तुरंत के उपयोग में दिखता है। इसी प्रकार यह भी निश्चित नहीं कि जो इस समय कष्टकर लगता है वह कुछ समय बाद भी वैसा ही बना रहे। ऐसा कभी कभी ही होता है जो आरंभ और अंत में एक जैसा बना रहे। बहुत करके तात्कालिक लाभ जिसमें प्रतीत होता है वे अपनी प्रतिक्रिया दुखद उपस्थित करते हैं और अनेक बार आरंभ में कठिनाई सहने पर पीछे उसके सत्परिणाम चिरकाल तक उपलब्ध रहते हैं। मन अदूरदर्शी है। वह तत्काल के लाभ पर मचलता है। बुद्धि को अंधा पक्षपात करने वाले वकील की उपमा दी जाती है। सनक और ललक और लिप्सा, वासना और तृष्णा पूरी करने के लिए उपाय सोचना और सरंजाम जुटाना
वह तत्काल आरंभ कर देती है अवांछनीयता के विरोध में। भीतर से या बाहर से विरोध हो तो वह ऐसे ऐसे तर्क गढ़ती है कि अपने निश्चय और प्रयत्न को किसी न किसी प्रकार सही सिद्ध किया जा सके। विवादों में प्रायः यही होता है, न उसका अंत आता है न कोई निर्णय होता है। प्रतिपक्षी वर्गों में से कोई हार मानने को तैयार नहीं होता। शास्त्रार्थ होते रहते हैं, उनसे चिढ़ भर बढ़ती है। आक्रमण प्रत्याक्रमण का सिलसिला चल पड़ता है और मतभेद बढ़कर विद्वेष और आक्रमण का रूप धारण कर लेता है। भले भले से भले और बुरे से बुरे कार्य एवं विचार के पक्ष में कोई चतुर व्यक्ति इतने तर्क और प्रमाण प्रस्तुत कर सकता है कि सामान्य व्यक्ति हतप्रभ होकर रह जाए। उसे यह निर्णय करते ही न बने कि दोनों में से कौन पक्ष सही है। वकीलों के बुद्धि कौशल का चमत्कार इसी स्तर का देखा जा सकता है। एक वकील के पास एक ही तरह के दो मुकदमे हैं, दोनों की स्थिति बिल्कुल एक जैसी हो, उसे एक में वादी की दूसरे में प्रतिवादी की पैरवी करनी पड़े तो वह एक पक्ष में एक प्रकार के और दूसरे के पक्ष में दूसरे प्रकार के तर्क एवं प्रमाण उपस्थित करता है। दोनों अवसरों पर उसके जो दो प्रकार के प्रतिपादन होते हैं, उससे इस निष्कर्ष पर पहुंचना कठिन होता है कि सही क्या और गलत क्या। तर्क के आधार पर यदि निर्णय निकल सके होते तो अब तक शास्त्रों के आधार पर धार्मिक, दार्शनिक एवं सामाजिक समस्याएं कब की सुलझ गई होती। तब राजनीतिक एवं दूसरे विवाद भी सहज ही हल हो जाया करते। तर्क से जो जिसको परास्त कर देता है वही विजयी बन जाया करता है। मित्रों, यहाँ तर्क का प्रतिवाद नहीं किया जा रहा है और ना उसे निरर्थक बताने की बात चल रही है। उसकी उपयोगिता, आवश्यकता तो रहेगी ही, उसकी सहायता के बिना तो किसी निष्कर्ष पर पहुंचना ही संभव न होगा। यहाँ तो यह कहा जा रहा है कि शुष्क तर्क मात्र से तात्कालिक लाभ के पक्ष में जो आतुरता उत्पन्न होती है उससे आवेश की रोकथाम नहीं हो सकती। उसकी रोकथाम के लिए न केवल विवेक की वरन आदर्शों के प्रति श्रद्धा की भी आवश्यकता पड़ती है। उसका अभाव हो तो भी तात्कालिक लाभ ही सर्वोच्च हित साधन प्रतीत होगा और उसी की पूर्ति में सर्वोपरि बुद्धिमानी प्रतीत होगी। अनैतिक आचरणों में, विलासिता के असंयम में यही मना स्थित रहती है। स्वार्थी और अपराधी प्रकृति के मनुष्यों पर तात्कालिक लाभ ही छाया रहता है। अवांछनीय मार्ग पर चलने से पीछे पश्चाताप करना पड़ सकता है, यह बात वे जानते हैं। पर क्षेत्र में दूरदर्शी, विवेक और नीति सम्मत धर्म का प्रभाव कम रहने से किया वही जाता है जिसमें तत्काल लाभ मिले, पीछे उसका परिणाम भले ही हानिकारक बनता रहे। मित्रों, तर्क के साथ
नीति का जुड़े रहना आवश्यक है। बुद्धि का उपयोग किया जाए पर उसके पीछे मानवीय आदर्शों के प्रति सघन श्रद्धा का समावेश हो। यदि ऐसा न हो सका तो निरंकुश बुद्धि भी उतनी ही हानिकारक होगी जितनी कि दुष्ट के हाथ पहुंचने पर धन, शस्त्र, अधिकार आदि का दुरुपयोग होता है और उससे करने वाले तथा भुगतने वालों को समान रूप से कष्ट सहना पड़ता है। इसलिए मनीषियों ने मन और बुद्धि की उपयोगिता स्वीकार करते हुए भी विवेक एवं धर्म का उन पर अंकुश रखने के लिए कहा है। शुष्क तर्क की दृष्टि से प्रत्येक आदर्शवादी कार्य हानिकारक प्रतीत होता है। पुण्य परमार्थ में प्रत्यक्षतः कोई लाभ नहीं, उल्टे समय, श्रम, धन की हानि ही होती है। संयम बरतने में मन मारना पड़ता है और असुविधाएं सहनी पड़ती हैं। दूसरों को सुखी बनाने के लिए सेवा धर्म अपनाने में स्वयं को कष्ट सहना पड़ेगा। अनितकर्ताओं का असहयोग करने पर अपने ऊपर आक्रमण होने का भय रहता है। इस प्रत्यक्ष को देखते हुए कोई सदाशयता क्यों अपनाए? तर्क के आधार पर बूढ़े बैल को कसाई के हाथों बेचने से स्थान और चारे की बचत तथा नगद पैसा मिलने का लाभ प्रत्यक्ष है। उसकी पुरानी सेवा का ध्यान रखते हुए पेंशन के रूप में जीवित रहने तक चारा देते रहने में कोई लाभ नहीं। हर तर्क की दृष्टि से कसाई के हाथों बेचने में ही समझदारी प्रतीत होती है। ठीक इसी तर्क के आधार पर बूढ़े माता पिता से भी इसी प्रकार पिंड छुड़ाने के पक्ष में अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को प्रस्तुत करते हुए दृढ़तापूर्वक प्रतिपादन हो सकता है। इसी दृष्टि को अपना लें तो फिर कोई नारी प्रसव वेदना सहने और बच्चे के पालन में यौवन का क्षरण एवं सुविधाओं में अड़चन पड़ने की बात को स्वीकार क्यों करेगी? उसमें उसे प्रत्यक्षता घाटा ही घाटा है। मित्रों, मानवीय उत्कर्ष के पीछे आदर्शवादी सिद्धांत ही काम करते रहे हैं। यदि वे ना होते तो आपस में लड़ते मरते रहने वाले हिंसक पशुओं की तरह ही मनुष्य भी स्वार्थ संघर्ष में एक दूसरे पर घात प्रतिघात चलाते हुए कब के मर खप कर समाप्त हो गए होते। स्नेह, सहयोग, सद्भाव, सेवा, उदारता, संयम जैसे आदर्शवादी सिद्धांतों को अपनाने वाले आरंभ में थोड़े घाटे में रहते हैं, पर प्रकारांतर से उन्हें उस सज्जनता का लाभ असंख्य गुना होकर मिल जाता है। इस तथ्य को हृदयंगम कराने के लिए आदर्शवादी नीतिमत्ता की, धर्मनिष्ठा की आवश्यकता पड़ेगी। इसका समर्थन तात्कालिक लाभ पर आधारित शुष्क तर्क नहीं कर सकते। संकीर्ण बुद्धि उसकी पक्षधर नहीं हो सकती। क्षुद्र मन और क्षुद्र बुद्धि अपनाए रहकर मनुष्य नर पशुओं के स्तर का ही बना रहेगा। उसकी चतुरता कौवे और श्रृंगाल के स्तर की ओछी एवं कुटिल ही बनी रहेगी। तात्कालिक लाभ के लिए ललचाने वाले तर्क आरंभ में अति मधुर लगते हुए भी अंततः नितांत
अहितकर सिद्ध होंगे। मन को 11वीं इंद्री माना गया है। बुद्धि उसी का एक अंग है। शरीर में जिस प्रकार ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय भौतिक जानकारियां देने, अनुभूतियां कराने तथा साधन जुटाने के काम आती है, उसी प्रकार मन का कार्य भी भौतिक क्षेत्र की व्यवस्था जुटाना ही होता है। शरीर और मन पंच भौतिक हैं। उनकी आवश्यकता, अभिरुचि एवं चेष्टा अपने सजाती भौतिक क्षेत्र में ही सीमित रह सकती है। चेतना का अंश इससे ऊंचा है। आत्मा की आवश्यकता साधनों तक सीमित नहीं है। उसका संतोष अपने स्तर की उपलब्धियों पर अवलंबित है। उत्कृष्ट चिंतन एवं आदर्श कर्तव्य से ही उसका समाधान एवं उत्कर्ष होता है। इस मार्ग पर चलने की प्रेरणा, उमंग एवं साहसिकता उत्पन्न करने की क्षमता मात्र धर्म धारणा में ही है। धर्म का तात्पर्य यहाँ अध्यात्म से है, सांप्रदायिक प्रचलन से नहीं। उसे अपनाकर ही मनुष्य सच्चे अर्थों में बुद्धिमान सिद्ध होता है। ऋतंभरा प्रज्ञा ही मानवीय उत्कृष्टता का समर्थन करती और आत्मा को परमात्मा के स्तर तक पहुंचाती है। क्षुद्र बुद्धि से नहीं। हमारा वास्तविक हित साधन प्रज्ञा युक्त श्रद्धा के सहारे ही संभव हो सकता है। शुष्क तर्क भरे विकृत बुद्धिवाद को अपनाकर हम चतुर भर बन सकते हैं, किंतु वह चतुरता दाने के लोभ में जल में फंसकर जान गंवाने वाले पक्षी की तरह अंततः हानिकारक ही सिद्ध होती है। मित्रों, ज्ञान बुद्धि से हम चित्र की लंबाई चौड़ाई नाप सकते हैं, उसमें लगे रंगों का विश्लेषण कर सकते हैं। यहीं उसकी सीमा समाप्त हो जाती है। चित्र में जो सौंदर्य है, जो भाव अभिव्यंजना है, उसका लेखा जोखा प्रस्तुत कर सकने का कोई मापदंड विज्ञान के पास नहीं है। ऐसी दशा में चित्रों का मूल्यांकन क्या उसमें उपयुक्त हुए पदार्थों को नाप तौल कर करना ही ठीक रहेगा? आंसुओं के पानी का वैज्ञानिक विश्लेषण पानी, खनिज, श्लेष्मा, क्षार, प्रोटीन का सम्मिश्रण भर किया जा सकता है। प्रयोगशालाएं आंसुओं का स्वरूप इतना ही बता सकेंगी। ऐसी दशा में क्या उनके साथ जुड़े हुए स्नेह, ममता, करुणा, व्यथा, वेदना आदि के अस्तित्व से इनकार कर दिया जाए, अथवा इन संवेदनाओं को इसलिए अमान्य ठहरा दिया जाए क्योंकि उसका कोई प्रमाण पदार्थ विश्लेषण द्वारा उपलब्ध नहीं हो सका? साथियों, इसी क्रम में आगे बताएंगे आपको पढ़कर। आइए अगले वीडियो में सुनते हैं।